धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कौशिक और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक धौलपुर। तो आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। काला कोट पहनकर कानून की रखवाली करने का दम भरने वाले वकीलों का ही आज काला कारनामा सामने आया है। काले कोट वालों का काला कारनामा यह है कि इन्होंने कोर्ट परिसर में नगर परिषद आयुक्त से न केवल धक्का मुक्की की बल्कि उन्हें कीचड़ में धकेलते हुए थप्पड़ भी जड़ दिया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त की सर फट गई। धौलपुर शहर के न्यायालय परिसर में आज दोपहर गंदे और बदबूदार पानी के भराव से आक्रोशित वकीलों ने मौके पर पहुंचे नगर परिषद आयुक्त से अभद्रता कर उन्हें गंदे पानी में खींचकर ले गए और हाथापाई कर दी। अचानक आयुक्त से हुई हाथापाई से जहां मौके पर हड़कंप मच गया, वहीं सैकड़ों की संख्या में तमाशबीन भी इकट्ठे हो गए। दरअसल न्यायालय परिसर में सीवर लाइन के ओवरफ्लो होने के कारण परिसर में गंदा पानी एकत्रित हो रहा था, जिसके चलते न्यायालय परिसर में बदबू भी आ रही थी। नगर परिषद के द्वारा पूर्व में भी सूचना के बाद समस्या का समाधान नहीं होने से गुस्साए वकीलों ने मौके पर जाम लगा दिया और काले झंडे दिखाकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मामले की जानकारी के बाद जब परिषद कर्मी मौके पर पहुंचे तो गुस्साए वकीलों ने मौके पर आयुक्त को बुलाने की मांग की, जिसके बाद नगर परिषद के आयुक्त सौरभ जिंदल भी मौके पर पहुंच गए। उन्हें देखकर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और वह आयुक्त से बदतमीजी करने लगे और उन्हें गंदे पानी में खींचकर ले गए। इस दौरान आयुक्त जल्द ही समस्या के समाधान की बात कहते रहे, लेकिन एक वकील उनसे हाथापाई करते हुए पानी में ले गया। इस दौरान उनके कपड़े भी फट गए। बाद में कुछ वकीलों ने मामले को शांत कराया। अचानक हुए इस दुर्व्यवहार से आयुक्त हताहत हो गए और उन्होंने इसे अक्षम्य कृत्य कहते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद कार्रवाई की बात कही है। वहीं पूरे मामले में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि हाथापाई जैसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है। न्याय के मंदिर में बैठकर न्याय दिलाने का दम भरने वाले अधिवक्ताओं द्वारा की गई यह हरकत दिन भर शहर में चर्चा का विषय बनी रही। आज मुझे सीवरेज की जो है ओवरफ्लो की अभी सूचना मिली, एडीसी साहब ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर अभी तुरंत ही जो हमारे एक्शन को और पूरी सफाई की टीम को लेकर के आया। यहाँ पता करा तो ये हुआ था कि अपने स्टेडियम पर जो पंपिंग स्टेशन है उसकी लाइट जो है कल से कटी हुई है। लगातार आरएसी से संपर्क करे हुए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक वो फॉल्ट को और जो है लाइट को चालू नहीं कर पाए। इस कारण से समस्या पैदा हुई। मैंने सूचना मिलने पर तुरंत ही यहाँ पर जो है पंपिंग मशीन जो है भिजवाई, गेटिंग मशीन भिजवाई, हमारे सफाई लेबर भिजवाया, इंस्पेक्टर को भिजवाया। साथ ही मैं जो है अपने तकनीकी अधिकारी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मेरे साथ जो बदतमीजी की गई, मुझे पानी में जो है गिराने का प्रयास किया गया, मेरे साथ हाथापाई की गई, मेरी जो है शर्ट को फाड़ दिया गया, बटन को जो है तोड़ दिया गया और मेरे साथ बुरी तरह बदतमीजी की गई, जो कि बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है। और मैं एक राज सेवक हूँ, लोक सेवक हूँ। मैं इसको अधिक से अधिक जो है सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे इसमें कोई भी गलती नहीं है, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया जो कि गलत है। तो इसको लेकर आप कोई कार्रवाई करेंगे? जो भी जो प्रशासन इस तरफ बता करके जैसा भी निर्देश मिलेगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पालिका की कचहरी में सीवर लाइन डली है, उसमें पानी भरना था तो उसमें गंदा पानी आता है और जो अधिवक्ता वहाँ बैठते हैं उनके लिए भारी परेशानी, उसमें से बदबू आती है, उनका यहाँ बैठा जाता नहीं है। इसकी कई बार हम नगर पालिका से अधिवक्ता शिकायत कर चुके हैं, कई बार इसको साफ करवा चुके हैं, लेकिन बार बार यही समस्या आती है। तो आज अधिवक्ता हमारे रोज था और उन्होंने नगर पालिका फोन आया किया और ईओ साहब आए तो उनको दिखाया और बस उन्होंने अधिवक्ता ने यही किया कि सर रोजाना की जो समस्या है आप इस पर ध्यान दें और इसका जो परमानेंट निराकरण है उसका परमानेंट निराकरण करें और कचहरी को साफ सुथरा रखें। ये निवेदन किया था। ईओ से हाथापाई भी हुई है, मारपीट हुई है और उनको खींचा गया है गंदे पानी की तरफ। ये बात गलत है। ईओ से हाथापाई या उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ है ऐसे मेरे संज्ञान में नहीं है और न मेरी जानकारी में है। धौलपुर शहर के न्यायालय परिसर में गंदे पानी के भराव के विरोध में प्रदर्शन कर रहे वकीलों के द्वारा नगर परिषद आयुक्त से हाथापाई करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। वकीलों द्वारा आयुक्त से हुई हाथापाई की सूचना जैसे ही नगर परिषद कार्यालय पहुंची, वैसे ही नगर परिषद के कार्मिक यहां तक कि सफाई कर्मी भी लामबंद हो गए। परिषद कार्मिकों ने अपने अधिकारी से हुई मारपीट से आक्रोशित होकर नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी कर दी और सभी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां आरोपी 2 वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। जिला कलेक्टर पहुंचे आयुक्त सहित कार्मिकों ने जिला कलेक्टर नेहा गिरी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मुलाकात की तथा मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की।
जिला कलेक्टर ने मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक को बुलाकर मामले की नजाकत को देखते हुए परिषद कर्मियों से चर्चा की, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए सभी कर्मी कोतवाली थाना पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। कोतवाली पुलिस में दर्ज हुए 2 अलग अलग मामलों में एक मामला आयुक्त सौरभ जिंदल की ओर से, वहीं दूसरा मामला सफाई कर्मी की ओर से दर्ज कराया गया है। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में दर्ज हुए मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। आज मोहनलाल सनोफ अमर सिंह निवासी 70 रोड धौलपुर ने रिपोर्ट दी है कि मैं अपने साथियों के साथ, मैं नगर परिषद में सफाई का कार्य करता हूँ, तो अपने साथियों के साथ कोर्ट परिसर में बंद सीवरेज का कार्य करने गया था। वहाँ पर वकील ओम प्रकाश त्यागी व जेपी त्यागी ने उनके साथ कार्य नहीं करने दिया तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस इत्तला पर श्रीमान ईओ साहब को सूचना दी गई। श्रीमान ईओ साहब मौके पर पहुंचे तो दोनों वकीलों ने ईओ साहब के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके दस्तावेज फाड़ दिए गए तथा मारपीट की गई। उक्त घटना के संबंध में 2 अलग अलग रूप में दर्ज कर लिए गए हैं, एक ईओ साहब की तरफ से है और दूसरा कर्मचारियों की तरफ से, और अनुसंधान जारी है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की खुली पोल, अव्यवस्थाओं के बीच आरंभ हुई 5वीं की परीक्षा, जमीन पर बैठकर परीक्षा देने को मजबूर मासूम। राज्य में दूसरी बार आयोजित हो रही कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार को पहले ही दिन अव्यवस्थाओं के आलम के बीच आरंभ हुई और बुधवार देर शाम आनन फानन में जारी किए गए निर्देशों ने भी निजी विद्यालयों के संचालकों को घर घर भटकने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनमें विभाग के प्रति खासी नाराजगी है। क्षेत्र में लगभग 6000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनके लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर फर्नीचर तक की व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में अधिकांश केंद्रों पर मासूमों को गर्म जमीन पर बैठकर ही परीक्षा देनी पड़ी। कहीं कहीं तो मासूमों को जमीन पर दरी पट्टी भी नसीब नहीं हुई। निजी विद्यालय प्रबंधक ब्रजेश कुमार शर्मा का आरोप है कि जब विभाग के पास संसाधन ही नहीं थे तो ऐसी व्यवस्था क्यों की गई, जबकि निजी विद्यालयों के छात्र फर्नीचर पर बैठने और सुविधाओं के साथ लिखने के आदी हैं। ऐसे में वे उचित तरीके से प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाए और उनकी योग्यता के साथ नाइंसाफी की गई, जबकि निःशुल्क शिक्षा के बाद भी 40 रुपए फीस वसूल भी की गई, जो वापस की जानी चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर भीषण गर्मी में विद्युत के अभाव में छात्र छात्राओं के पसीने छूटते रहे। ऊपर से तपती जमीन ने उन्हें परीक्षा से पहले ही बेसुध किए रखा। कई केंद्रों पर पीने का पानी तक नहीं उपलब्ध कराया गया, जिससे सूखते कंठ उन्हें बेजान बनाते रहे। कुछ निजी विद्यालयों के संचालकों ने बताया कि परीक्षा से ठीक 12 घंटे पहले संग्रहण केंद्रों द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के उपस्थित पत्रक में फोटो प्रमाणित कर केंद्र पर परीक्षा से पूर्व जमा करने हैं। ऐसे में संचालकों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि छात्र छात्राओं को परीक्षाओं से 3 दिवस पूर्व ही विद्यालयों से मुक्त कर दिया गया था और रात्रि बीच में थी। ऐसे में फोटो कैसे संग्रहित किए जाएं? अनेक प्रबंधक तो कैमरे लेकर छात्र छात्राओं के घरों पर घूमते रहे और उनके फोटो खींचकर रात्रि में ही दुकान खुलवाकर प्रिंट निकाले और उपस्थित पत्रक तैयार किए। निजी विद्यालयों के संगठनों के जिला अध्यक्ष विनोद पटसारिया और उनकी कार्यकारिणी ने इस मुद्दे पर गहन नाराजगी व्यक्त की है, साथ ही लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बाड़ी शहर के 160 साल पुराने ऐतिहासिक 12 भाई मेले का पूजा अर्चना व स्वागत सम्मान के साथ आज शाम 6 बजे शुभारंभ किया गया। मेला अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग उम्र वालों और अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर झांकियों को महाराज बाग बड़ी फील्ड से रवाना किया गया, जो बाड़ी के मुख्य बाजारों से 1.5 दर्जन झांकियों के साथ खूब धूमधाम से निकाला जा रहा है। इस मौके पर पूर्व आरपीएससी चेयरमैन राधेश्याम गर्ग व बाड़ी डीवाईएसपी शिवराज मल मीणा, गोपेश पचौरी, धनीराम शर्मा, वीरेंद्र दीक्षित सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। देर रात तक मेले की झांकी निकलना जारी रहा, इसलिए विस्तृत खबर आपको कल के न्यूज बुलेटिन में दिखाई जाएगी। धौलपुर जिले के इतिहास में पहली बार डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में बुधवार को एक 45 वर्षीय महिला के बाएं स्तन के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन सर्जन डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार और उनकी टीम ने किया। उनकी टीम में डॉक्टर आरके, डॉक्टर गोविंद गोयल, निरोतीलाल कुशबा, महेंद्र त्यागी, अजय पुनिया, शिवशंकर व नमीन शामिल हैं। डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि जिला अस्पताल में एक 45 वर्षीय महिला बीमारी के कारण भर्ती हुई थी, जिसकी जांच में बाएं स्तन का कैंसर होने की बात सामने आई, जिसका उपचार अब तक जयपुर या दिल्ली में सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से होता था। लेकिन बुधवार को जिला अस्पताल में पहली बार इस तरह के मरीज का ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। अब यह महिला मरीज पूरी तरह स्वस्थ है
पहले मरीज का ऑपरेशन सफल होने के बाद चिकित्सा टीम ने भविष्य में भी इस तरह के ऑपरेशन जिला अस्पताल में करने का फैसला लिया है। उम्र 45 साल जो कि स्तन के बाएं स्तन के कैंसर से ग्रसित थी, जिसका ऑपरेशन MRM मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी जिला अस्पताल में किया गया है। यह ऑपरेशन पैर की सुविधा केवल जयपुर, आगरा या ग्वालियर के बड़े अस्पतालों में जहाँ कैंसर का ऑपरेशन वहीं उपलब्ध थी। मरीज नहायत ही गरीब थी, वो जयपुर और बड़े स्तर पर जाने को इस पर पैसा नहीं था, इसने हमारे जिला चिकित्सालय में कैंसर यूनिट में संपर्क किया। आज हमने उसका सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसकी रेडियोथेरेपी जयपुर में कराएंगे, बाकी कीमोथेरेपी मरीज की यहीं पर संभव हो पाएगी। हम और मरीजों से निवेदन करते हैं, कैंसर के जो भी मरीज हैं उनका ऑपरेशन जिला चिकित्सालय में शुरू हो गए हैं, यहाँ पे ऑपरेशन करा सकते। बाड़ी में जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर की 5वीं बोर्ड की परीक्षा गुरुवार को बाड़ी शहर के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई, जो कि सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक हुई, जिसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 31 स्कूलों के 770 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिसमें 745 परीक्षार्थी बच्चे उपस्थित रहे और बाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 825 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिसमें 785 उपस्थित रहे। कुछ अव्यवस्थाओं से बच्चों के अभिभावक और बच्चे परेशान रहे। इस गर्मी के मौसम में विद्यालय प्रशासन कुछ परीक्षार्थियों को तो मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा सका, जिसमें गर्मी के अंदर पंखे तो दूर, बैठने के लिए दरी पट्टी भी उपलब्ध नहीं हो सकी। परीक्षार्थियों ने जमीन पर बिना दरी पट्टी के पहली बार परीक्षा दी और पीने के लिए स्वच्छ पानी की भी पूर्ण व्यवस्था की कमी नजर आई। यह सभी अव्यवस्था परीक्षा खत्म होने के बाद बच्चों द्वारा बताई गई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में कार्यरत एक UDC द्वारा निजी शिक्षण संस्था प्रधानों से बदतमीजी करने का मामला भी सामने आया है, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने ऐसा कुछ होने से इनकार किया है। मनिया पुलिस थाने के सामने स्थित विद्यालय में प्रार्थना सभा के तुरंत बाद मनिया सरपंच, मनिया विद्यालय प्रशासन, चुनाव प्रशिक्षक बच्चों के साथ खेल मैदान में एकत्रित हुए तथा सरपंच जयप्रकाश बंसल ने बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारे देकर मतदान का महत्व बताया और धौलपुर जिले के मतदाताओं को जागरूकता का संदेश देने की बात की। इस संदर्भ में बच्चों ने रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर मानव श्रृंखला द्वारा धौलपुर जिले का नक्शा बनाया तथा बोर्ड धौलपुर बनाकर उपस्थित अभिभावकों को प्रेरित किया। इससे पूर्व चुनाव प्रशिक्षक अतुल चौहान ने बच्चों को लोकसभा, राज्यसभा सांसदों को चुनने की प्रक्रिया, मतदाता बनने की आवश्यक शर्तों पर प्रकाश डालते हुए जिम्मेदार विद्यार्थी की लोकतंत्र में भूमिका को समझाया तथा सरपंच जयप्रकाश बंसल ने बच्चों को प्रतिदिन चुनावी प्रक्रिया को समझने और मतदान के महत्व को समझते हुए लोकतंत्र को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका की बात कही। आदर्श विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के व्यवस्थापक जयपाल सिंह ने प्रार्थना सभा में चुनावी ज्ञान देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर प्रधानाध्यापक विनोद गोस्वामी को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी। मानव श्रृंखला बनाने में विद्यालय प्रशासन जयपाल सिंह, विनोद गोस्वामी के साथ रामविलास, टीकम सिंह, पूरन सिंह, साहब सिंह, मनोज, गिरिराज, बंगाली बाबू ने सहयोग दिया तथा बच्चों ने विभिन्न नारे लगाकर बिना किसी प्रलोभन के 100% मतदान करने का संदेश दिया। पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत डोमई के भरतपुर कोऑपरेटिव सहकारी बैंक के सचिव लटूरी द्वारा किसानों के लोन के पैसे फर्जी तरीके से उठाने के मामले को लेकर भारतीय किसान मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष ऋषि मुदगल के नेतृत्व में किसानों ने SDM से मिलकर मामले की शिकायत की व जांच की मांग की। शिकायत में SDM को बताया कि सचिव द्वारा लोन दिलाने के एवज में कागजात व 500 रुपए किसानों से लिए गए तथा बाद में किसानों का लोन सचिव ने स्वयं उठा लिया, जिस पर SDM ने किसानों से ज्ञापन नहीं लिया व किसानों को पूरे मामले की शिकायत पुलिस में करने की सलाह दी, जिस पर किसान वापस लौट गए। सर, कोऑपरेटिव बैंक में हमने खाते खुलवाए थे, उसकी मंजूरी हो गई थी, वो राशि हमारे पास आई नहीं है। 500 रुपये हम पैसे खाते खुला के लिए थे, वो अलग से 1000 रुपये अलग से लिए। कौन सा गाँव? ग्राम पंचायत डोमई में सेक्रेटरी लटूरी ने किसानों के करीब सैकड़ों किसानों के पैसे उठा लिए हैं और इन तक नहीं पहुंचे हैं। वो दिलवाने की कृपा करें। यहाँ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, अदालत जाओ, कोर्ट जाओ, पुलिस थाने में जाओ। ऐसे ही हम कई बार आए हैं, ऐसे ही हमें बात कर देते हैं, कोई किसानों की सुनवाई नहीं कर रही है SDM ने, कलेक्टर। नेशनल हाईवे 11B पर देर रात टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गया और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा, जिससे टेम्पू में सवार महिलाओं और बच्चों सहित 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा
सामान्य अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार आगरा निवासी सोनू अपने परिवार और रिश्तेदारों सहित 6 दिन पूर्व पद यात्रा करते हुए करौली में लगने वाले मां केला देवी के दर्शन करने गया था, जहां से दर्शन कर सभी श्रद्धालु बीती रात एक लोडेड टेम्पू में सवार होकर वापस अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक धौलपुर बाड़ी मार्ग पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, जिसे बचाने के चक्कर में टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार 7 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। चिकित्सकों के मुताबिक सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। पैदल यात्रा गए थे केला देवी की, 6 दिन पैदल गए थे घर से, और हम केला देवी से लौट कर आ रहे थे तो अचानक ही बाड़ी के पास एक ट्रक खड़ा हुआ था अंधेरे में, जिसकी एक भी लाइट नहीं जल रही थी, बिल्कुल अंधेरे में खड़ा हुआ था। तो टेम्पू में हमारी टेम्पू की स्पीड बहुत तेज थी, तो वो टेम्पू उसमें जाके घुस गया और वो टेम्पू एकदम पलट गया। तो सवारी हमारी सब दब गई टेम्पू के नीचे। कितने लोग थे? हम थे करीब 18 लोग थे, बच्चे सब मिला के 18 लोग थे। बाड़ी किड्स पैराडाइज संस्था और अकादमिक निदेशक सुनील मित्तल ने बताया कि जयपुर स्थित देश की प्रमुख संस्थाओं में से एक निम्स ग्रुप के निदेशक एवं न्यूज 24/7 के सीईओ डॉक्टर पंकज सिंह तोमर एवं उनके सहायक नरेंद्र आज किड्स पैराडाइज स्कूल बाड़ी आए और उनके द्वारा धौलपुर क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली के विकास को लेकर कई अवसर प्रदान करने के आयाम सुझाए गए। संस्था के प्रबंध निदेशक तरुण मुदगल ने बताया कि बाड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयासों की महती आवश्यकता थी। इन्हें पूरा करने के लिए संस्था किड्स पैराडाइज के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे और आखिरकार आज बाड़ी में डॉक्टर पंकज तोमर के आने से यह सब संभव हो पाया है। जल्द से जल्द किड्स पैराडाइज स्कूल में सभी छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का कार्य निम्स एंड ग्रुप जयपुर द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्षेत्र के कक्षा 9 से 12 और 12वीं पास विद्यार्थियों को आगामी 8 अप्रैल 2019 से डॉक्टर एवं IIT मेडिकल प्रवेश परीक्षा के कोर्स शुरू किया जाएगा। मतदान हर व्यक्ति का अधिकार है, हर मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। लोगों को इसी सोच को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह EVM और वीवीपैट का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जगह जगह जिला प्रशासन की तरफ से लोगों में जागरूकता लाई जा रही है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान हो सके। इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन की ओर से जिला चिकित्सालय धौलपुर में मॉक पोल कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। जिला प्रशासन की ओर से चिकित्सालय परिसर में लोगों से मतदान कराया गया। मॉक पोल करा रहे कार्मिकों का कहना है कि चिकित्सालय में हर तबके के लोग आते हैं, खासकर दूर दराज के गाँव से आने वाले लोग मतदान के प्रति जागरूक हों। इसको लेकर चिकित्सालय में EVM और वीवीपैट मशीन रखकर मौके पर मौजूद लोगों से मॉक मतदान कराए गए। मौके पर मौजूद लोगों ने जब EVM और वीवीपैट से मॉक पोल कर जाना कि EVM से मतदान कितना सरल है, वहीं लोगों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाकर 6 मई को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई। मैं पटवारी गेदालाल त्यागी। आज हम जिला अस्पताल धौलपुर के अंदर मतदाता जागरूक करने के लिए यहाँ पर EVM और वीवीपैट का प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें लोकसभा चुनाव में। और ये दिखा रहे हैं कि वीवीपैट में कोई कमी नहीं है। ये आपको ये निर्धारित करेगा कि आपने जिस आदमी को वोट दिया है उसी को जा रहा है आपका वोट, और इसके लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे वोट दे रहे हैं। और धन्यवाद। कस्बा बसेड़ी व आसपास के क्षेत्रों में बाइकों पर जुगाड़ द्वारा लोडिंग रिक्शा बनाकर सामान की ढुलाई की जाती है, जिसे लेकर टेम्पो वाहन चालक विरोध पर उतर आए हैं। उन्होंने इस समस्या को लेकर आज बसेड़ी SDM को ज्ञापन सौंपकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि वह 4 पहिया लोडिंग टेम्पो के चालक हैं, जो विधिवत तरीके से रजिस्टर्ड वाहनों का संचालन करते हैं, साथ ही समय पर टैक्स भी जमा करते हैं, लेकिन कस्बे में बाइकों से जुगाड़ कर लोडिंग रिक्शा बनाकर धड़ल्ले से संचालन हो रहा है, जो बिना कागजात, बीमा, रजिस्ट्रेशन आदि के बेरोक टोक सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे कानून का उल्लंघन हो रहा है। वहीं हादसों को भी न्योता दे रहे हैं। ज्ञापन में चालकों ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के दौरान संतवीर, रमेश चंद्र, सुल्तान, बनवारी आदि मौजूद रहे। ने दिया है साहब, ये इसलिए दिया है कि ये लोग जो जुगाड़ रिक्शा चल रहे हैं, इन्होंने हमारा जो है धंधा ठप कर दिया बिल्कुल। और ये लोग भाड़े को ले जाते हैं, हम बैठे रहते हैं
और हम बीमा भर रहे हैं, फिटनेस करा रहे हैं, टाइम पर टैक्स जमा करा रहे हैं, तो ये लोडर वाहन है हमारे, तो वो ताक में रख दिए इन लोगों ने। तो इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत एक्शन लिया जाए, यही कहना चाहते हैं सब। बाइक वाले हैं ना, उन्होंने वो कटवा के मतलब जुगाड़ सिस्टम बना लिया है। जो बीमा फिटनेस टेम्पू वाले 4 व्हीलर वाले हैं, जो लोग खड़े हैं परेशान हो रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, बीमा भर रहे हैं, फिटनेस भर रहे हैं, वो किस बात का भर रहे हैं साहब? जो कि बहुत परेशानी आ रही है इन लोगों को। वो लोग भाड़ा ले जाते हैं, वो लोग खड़े रहते हैं, तो ये लोग इसी बात का ज्ञापन दे रहे हैं। NSUI के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया, जिसमें क्लीन धौलपुर ग्रीन धौलपुर थीम के साथ लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि आधुनिक जीवन में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रदूषण को दूर करते हैं। इसे लेकर पौधारोपण अभियान के अंतर्गत NSUI द्वारा 21 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर जिला छात्रा प्रमुख मानसी यादव, सह छात्रा प्रमुख तान्या माथुर एवं उमा मीना, सोशल मीडिया प्रभारी राष्ट्रीयता यादव, रोशनी रावत, जिला प्रवक्ता गौरव बघेल, कृष्णा सोलंकी, निखिल शर्मा, उदय सोलंकी, मोंटी यादव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अभिभाषा संघ बसेड़ी का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को पुरानी तहसील में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि तहसीलदार द्वारका प्रसाद गर्ग व नायब तहसीलदार अलका श्रीवास्तव रहे, जिन्होंने नवीन कार्यकारिणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद अतिथियों व नवीन कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष समरवीर सिंह चौहान, राजू शर्मा, मनोज, मुन्नालाल मित्तल आदि मौजूद रहे। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रायाखेड़ा में गुरुवार को निर्वाचन आयोग के निर्देशन में EVM एवं वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें कार्यरत अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक भार्गव ने कहा कि मतदान के अधिकार के लिए देश के लाखों लोगों ने लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब देश को आज़ादी मिली और हमें मतदान का अधिकार मिला। लेकिन अब हम इस महत्वपूर्ण अधिकार को हल्के में लेने लगे हैं, जिससे योग्य उम्मीदवार आगे नहीं आ पा रहे हैं और लोकतंत्र का सही निर्वहन नहीं हो पा रहा है। हमें स्वयं को शपथ लेनी चाहिए कि मतदान करें और सभी को मतदान के लिए प्रेरित भी करें। अभियोजन अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि लोकतंत्र की पूर्ण सफलता के लिए 100% मतदान जरूरी है और अब तो अति आधुनिक मशीनें जो भरोसे का पर्याय हैं, उनसे समय और ऊर्जा भी बच जाती है। लोगों को जागरूक करने में न्यायतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी रायाखेड़ा मुकेश कुमार मीणा द्वारा निष्पक्ष व निर्भीक मतदान में सहयोग व अधिकाधिक लोगों को प्रेरित करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियोजन अधिकारी जितेंद्र शर्मा व शैलेंद्र जोशी, सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गंगा सिंह गुर्जर, विवेक चौधरी, दिनेश शुक्ला, भारत शुक्ला तथा एडवोकेट अश्विनी जैन, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, पंकज जैन आदि बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। पता है कि 6 मई को मतदान दिवस है। स्वीप एक्टिविटीज पूरे जोरों शोरों पे चल रही हैं। जगह जगह उपखंड स्तर पर जो भी कार्यालय हैं, पंचायत समिति कार्यालय है, बिजली विभाग है, तहसील है, या आज अपने जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ के का प्रोग्राम है। स्वीप एक्टिविटीज के तहत हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों में अवेयरनेस जनरेट की जाए, ताकि मतदान अधिक से अधिक संख्या में हो सके। पोलिंग परसेंट मतदान का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अंग्रेजों से इस अधिकार को लेने के लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। बड़ी मुश्किल से जाके पहले तो ये जाति के आधार पे मिला, अर्थ के आधार पे मिला। पहले तो जो ज़्यादा धनी था उसको अधिकार दिया अंग्रेजों ने, फिर ये जाति के आधार पे मिला, फिर ये लिंग के आधार पर कि पुरुषों को वोट डालने का अधिकार होगा, महिलाओं को नहीं होगा। बड़ी कठिनाइयों से इस अधिकार को हमने पाया है। मतदान करने के लिए पहले हमारे देश में बैलेट व्यवस्था थी, क्योंकि प्रगतिशील विकासशील हमारा देश है। मतदान करने में इतना ज़्यादा श्रम लगता है, मतदान होने के बाद उसको गणना करने में। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेड़ी अंकित गर्ग, राजाखेड़ा मोहित शुक्ला उर्फ मल्टी भैया, बाड़ी
मलिक इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो, विवेक मित्तल, मरेना, अनिल सक्सेना, सरहानी खेड़ा, संजीव सिंह डांगुर। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेन्द्र धाकरे। धन्यवाद।